पूरी रिपोर्ट पढ़ी नहीं थी, थोड़ी ही मैंने रिपोर्ट पढ़ी और जब मैंने इश्यू रेज किया तो उन्होंने मना किया और उसके बाद मेरे पढ़ती हुई रिपोर्ट को हाथ से छीन के उन्होंने। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। तीसरे दिन भी खिलाड़ी WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर केस दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जंतर मंतर पर जारी प्रोटेस्ट पर धीरे धीरे सियासी रंग भी चढ़ता नजर आ रहा है। प्रदर्शन के पहले दौर में सियासी दूरी बनाए खिलाड़ियों ने दूसरे दौर में विपक्षी दलों से अपनी लड़ाई में समर्थन मांगा है, जिसको लेकर कई राजनीतिक पार्टियों का जंतर मंतर पर पहुंचना जारी है। तो वहीं हरियाणा के सोनीपत से किसानों का भी एक जत्था अपना समर्थन देने जंतर मंतर पहुंच गया है। खिलाड़ियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपने मसले पर जल्द सुनवाई के लिए याचिका भी डाली थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आया। CJI ने खिलाड़ियों के आरोपों को गंभीर बताया है और अब 28 अप्रैल को पूरे मसले पर सुनवाई की जाएगी। काबिल गौर है कि जनवरी से इस मामले की गूंज सुनाई दे रही है। मामला बढ़ता देख इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और स्पोर्ट्स अकादमी ऑफ इंडिया (साई) ने 6 सदस्यीय कमेटी का गठन कर जांच के आदेश दिए थे। इसी कड़ी में साई की तरफ से गठित 6 सदस्यीय कमेटी की मेंबर बबीता फोगाट के बयान ने खलबली मचा दी है। सूर्य समाचार से खास बातचीत में बबीता ने साई निदेशक राधिका श्रीमन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस पूरे प्रकरण पर बनाई गई जांच रिपोर्ट को मेरे हाथों से पढ़ते वक्त राधिका श्रीमन ने छीन लिया था। जब रिपोर्ट पूरी बनी थी तो हम सबकी मतलब उसमें सहमति के साथ नहीं बनी थी और जो कि मैंने आपत्ति उठाई थी वहाँ पे, तो उन सब चीज़ों को ठीक नहीं किया। तो मैं रिपोर्ट जब पढ़ रही थी तो और मैंने उन इश्यू को उठाया कि ये चीज़ें ऐसे नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने सर्वसहमति के साथ अपने आप उन्होंने फैसला लिया और सडनली फिर बीच में ही, क्योंकि मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी नहीं थी, थोड़ी ही मैंने रिपोर्ट पढ़ी और जब मैंने इश्यू रेज किया तो उन्होंने मना किया और उसके बाद मेरे पढ़ती हुई रिपोर्ट को हाथ से छीन के उन्होंने और रिपोर्ट जो छीना था, मतलब इतनी एक तरह से जो उन्होंने बदतमीजी की गई है जिस अधिकारी के द्वारा, वो ठीक नहीं था एज ए कमेटी मेंबर। मैम, जिस अधिकारी ने आपसे वो रिपोर्ट छीनी, क्या उनका नाम का खुलासा है वो सूर्य समाचार पर करना चाहोगे? देखिए, उस अधिकारी का नाम लेते हुए मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं ले सकती हूँ, लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए, क्योंकि वो भी एक कमेटी मेंबर हैं और मैं भी एक कमेटी मेंबर थी। जितना अधिकार उनका था उतना ही अधिकार मेरा था और जो काम उनका था वही काम मेरा भी था। मैम, नाम तो बता दीजिएगा। राधिका श्रीमन जो है। प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनेताओं पर आरोप लगाते हुए इस लड़ाई को यूपी और हरियाणा की बेवजह बनाने की बात कही। इस मसले पर बबीता ने कहा कि खिलाड़ी पूरे देश का होता है, किसी एक स्टेट का नहीं होता है। सभी खिलाड़ी सिर्फ अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। कि कोई बना रहा है ये शायद गलत मुद्दा है और ऐसा चीज़ होनी भी नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़ कि ये किसी खिलाड़ी, क्योंकि पूरे देश का होता है, वो किसी एक स्टेट या किसी एक धर्म जात का नहीं होता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि सब खिलाड़ी अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और उनका हक है और उनका अधिकार जो है वो कोई नहीं छीन सकता। धीरे धीरे ये पूरा मामला बेहद गंभीर और संजीदा होता जा रहा है। WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर केस दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग कर रहे खिलाड़ियों का साफ कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता वे अपना प्रदर्शन यूं ही जारी रखेंगे। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह और सोनीपत से सनी मलिक की रिपोर्ट।